आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। SC समाज के मुख्तलिफ 59 तबकात ने किया गैर मामूली यकजहती का मुजाहरा। रिजर्वेशन में ज़ैली दर्जाबंदी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ शहर में निकाला गया महामोर्चा। हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। गुज़िश्ता रोज अचानक म्युनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने दी मुख्तलिफ जोन दफातर को विजिट और लिया बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स के इजराई के कामों का जायजा। ज़ेरे इल्तिवा मामलात पर किया सख्त नाराजगी का इजहार और फौरी इन मामलात को निपटाने की दी हिदायत। सरकारी वर्ग 2 की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी ख़ुसूसी मुहिम के तहत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने बुलाई अहम मीटिंग। कानून की खिलाफ वर्जी करने के 397 मामलात आए मंजर आम पर। सख्त कार्रवाई करने की ज़िला कलेक्टर ने मज़कूरा इंतज़ामिया को दी हिदायत। और तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात नाचनवल के ज़िला परिषद स्कूल में असातिज़ा के कई ओहदे मुद्दत से है खाली। तलबा का हो रहा है बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान। टीचर्स के तकर्रुरात के मतालबे पर मुश्तइल सरपरस्तों व गाँव वालों ने स्कूल को लगा दिया कुफल। खबरें तफसील से। SC रिजर्वेशन में ज़ैली दर्जाबंदी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ अम्बेडकरी समाज की जानिब से आज शहर में महामोर्चा निकाला गया, जिसमें मुख्तलिफ 52 तबक़ात के अफराद ने गैर मामूली यकजहती का मुजाहरा करते हुए शिरकत की और हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारे लगाए। SC रिजर्वेशन में मुजव्वज़ा ज़ैली दर्जाबंदी की मुखालिफत में आज औरंगाबाद शहर में अम्बेडकर समाज की जानिब से एक बड़ा अजीम एहतजाजी मार्च निकाला गया। शेड्यूल कास्ट के 59 तबक़ात के अफराद इस तहरीक में शरीक हुए। क्रांति चौक से शुरू होने वाला ये अजीम मार्च मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर की तरफ रवाना हुआ, जहां पहुंचकर इसका इख्तिताम हुआ। हाथों में प्ले कार्ड्स, जोरदार नारेबाजी और बड़ी तादाद में शरीक मुज़ाहिरीन की वजह से क्रांति चौक के इलाके में एहतजाजी माहौल पैदा हो गया था। मुजव्वज़ा ज़ैली दर्जाबंदी की सख्त मुखालिफत करते हुए मुज़ाहिरीन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मार्च के पेश नज़र कानून व नज़्म बरकरार रखने के लिए शहर में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। पुलिस की जानिब से खुसूसी एहतियाती इक़दाम किए गए। शेड्यूल कास्ट के 59 तबक़ात की गैर मामूली यकजहती और बड़ी तादाद में शिरकत की वजह से ये अजीम एहतजाजी मार्च औरंगाबाद के आज के अहम तरीन मुज़ाहरों में से एक करार पाया है। आज यहाँ पर बहुत संख्या से मोर्चा निकल रहा है। हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा समता संघटनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर साहब, सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहब, इनके दौर से ये मोर्चा निकल रहा है। यहाँ पर हम लोग सुरक्षा देने के लिए आए हैं और मोर्चा में बहुत संख्या में शामिल होने के लिए आए हैं। ये मोर्चा यहाँ से 59 जाति के लोग हैं, चर्मकार है, मातंग है और बहुत लोग यहाँ मोर्चे में हैं। आज हम यहाँ क्रांति चौक छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ से जो मोर्चा निकालने जा रहे हैं, ये उपवर्गीकरण SC उपवर्गीकरण के विरोध में निकल रहा है। ये मनुवादी सरकार, ये RSS की सरकार, जो अंग्रेज़ों ने RSS स्थापन की थी, अंग्रेज़ों ने भी इसी तरह समाज को फोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, ताकत करने के लिए। महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आधार लेके बीजेपी सरकार ने जो अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, इसमें जो 59 कास्ट है उसको अलग अलग करके उनकी जो लोक संख्या है वो माध्यम से आरक्षण देने का काम जो कर रहे हैं, इसके विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से ये 59 जो दुर्लक्षित, जो जिनके पास में किसी का ध्यान नहीं था, वो जातियों को बांध के रखने का काम किया है, वो तोड़ने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी लड़ाई मातंग समाज के विरोध में बिल्कुल नहीं है। ये मातंग समाज ने समझना चाहिए। हमारी लड़ाई ये सब एकता, सब जातियों की एकता बांध के रखने के लिए है। अगर ये उपवर्गीकरण होता है तो आने वाले समय में जाति जाति में झगड़े लगा के ऑटरम घाट का काम फौरी मुकम्मल किया जाए और बिड़किन ढुरकिन
वो चीते गांव बाईपास को मंजूरी दी जाए। ये मुतालबा MP संदीपान भुमरे पाटिल ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से किया। ओटरम घाट का ज़ेर इल्तिवा काम फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए, ये मुतालबा रुकने पार्लियामेंट संदीपान भुमरे पाटिल ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से किया है। इसके साथ ही औरंगाबाद, अहमदनगर, पैठन शाहराह पर चीतेगांव, बिड़किन और ढोरकिन के लिए अलग बाईपास तामीर करने की मंजूरी देने का मुतालबा भी किया गया। इस शाहराह पर सनती ट्रैफिक, भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त और पैठन जाने वाले अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के बास बार बार ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लिहाजा बाईपास की तामीर से ट्रैफिक जाम कम होने के साथ साथ सफ़र ज़्यादा महफूज और हमवार होने में मदद मिलेगी। दरियासना शोलापुर धुलिया हाईवे पर करोड़ी से तेलवाड़ी तक सड़क के नाकिस काम का मसला भी भुमरे ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी के सामने उठाया। उन्होंने काम की जांच करवाने, मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। नांदेड़ वागला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के कारपोरेटर्स ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग से वॉकआउट कर लिया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक नांदेड़ वाघला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में बुनियादी मसाइल उठाने की इजाज़त न देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के कारपोरेटर्स ने मीटिंग से वॉकआउट कर लिया, जिसके बाद वंचित और कांग्रेस के कारपोरेटर्स ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सीढ़ियों पर बैठकर हुक्मरान बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। नांदेड़ शहर के कई अहम मसाइल पर जनरल बॉडी मीटिंग में बहस मुतवक्के थी, ताहम अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि ऐवान में किसी भी मौजू पर मुनासिब बहस नहीं हुई और हंगामा आराई के माहौल में ही एजेंडे में शामिल तजावीज़ को मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस और वंचित के कारपोरेटर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन की जानिब से पेश किए गए किसी भी मसले पर बहस नहीं की जाती और उन्हें ऐवान में अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया जाता। इसके खिलाफ दोनों जमातों के कारपोरेटर्स ने जनरल बॉडी मीटिंग का बाइकाट करते हुए वॉकआउट किया। इस मामले पर नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कविता मुड़े ने कहा कि कांग्रेस और वंचित के कारपोरेटर्स का रवैया इंतहाई गलत और गैर मुनासिब था। उन्हें बार बार हिदायत दी गई और बात रखने का मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने हिदायत पर अमल नहीं किया। मेयर ने कहा कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाने वाली थी, ताहम इससे पहले ही उन्होंने इजलास से वॉकआउट कर लिया। आज नांदेड महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा होती। या सभेमध्ये आमच्या प्रत्येक नगरसेवकाने जे प्रस्ताव दिले होते, सन्माननीय महापौर यांनी आमचा कुठलाच प्रस्ताव घेतला नाही। त्यांनी आम्हाला सांगितलं की चर्चेमध्ये तुमचे विषय बोलावेत। आम्ही आज चर्चाच इथं झाली नाही, त्यांनी सर्व विषय म्हणजे घाई गडबडीने पास करत आहेत, कुठल्याच विषयावर चर्चा होत नाही। म्हणून आज आम्ही लोक न्याय विकास आघाडीच्या वतीने, काँग्रेस आणि वंचितच्या वतीने आम्ही आज या सभेवर बहिष्कार टाकलेला आहे, सभा त्याग केलेला है। जोन दफातर की जानिब से बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की इजराई में ताखीर से मुताल्लिक मिल रही बड़े पैमाने पर शिकायतों का म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने सख्त नोटिस लिया और गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ जोन दफातर को अचानक विजिट दी। नाजरीन, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के हुसूल में शहरियान को पेश आने वाली दुश्वारियों और मुसलसिल मौसूल होने वाली शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ जोन दफातर का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाज़मीन को हिदायत दी कि पैदाइश व अमवात के सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाया जाए और शहरियान को आसान, शफाफ और सहल तरीके से सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। मुआयने के दौरान इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि जोन दफातर में कई दिनों बल्कि बाज़ मकामात पर तो कई माह से दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा पड़ी हुई हैं, जिस पर कमिश्नर अमोल एड़गे ने मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन से वजाहत तलब करते हुए नाराज़गी का इजहार किया और काम में ताख़ीर पर सख्त कार्रवाई का इशारा दिया। ज़राए के मुताबिक जोन नंबर 7 और जोन नंबर 3 में मुताद्दिद दरख्वास्तें तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा पाई गई। जोन नंबर 3 जो कि सेंट्रल नाके में वाक़ है, एक खातून मुलाजिम के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई किए जाने की बात भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ज़ेर बहस रही। ताहम शाम देर गए पैदाइश व अमवात महकमे के अफसरान ने जोन नंबर 3 पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और रिपोर्ट महकमे के सरबराह के सामने पेश करने की तैयारी की। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मुताल्लिक़ा मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इसका फ़ैसला किया जाएगा। इस तरह की इत्तला मौसूल हुई है।
अब कमिश्नर के अचानक मुआयने के बाद ज़ेर इल्तवा दरखास्तों के फौरी निपटारे के साथ साथ जिम्मेदार मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की तलवार भी लटकने लगी है। यौम आज़ादी के मौके पर आइंदा 14 अगस्त को शहर में एक अजीमुश्शान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लिहाजा शहरियान इसमें बड़ी तादाद में शरीक होकर इसे कामयाब बनाएं, ये अपील रियासती वज़ीर अतुल सावे ने की है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ये अजीमुश्शान तिरंगा यात्रा 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे औरंगपुरा से निकाली जाएगी, जो क्रांति चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। यात्रा में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान के अलावा पार्टी के उज़रा, अराकीन और अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। नौजवानों से बड़ी तादाद में इस यात्रा से जुड़ने की मकसद से मुनक़िद की जाने वाली इस तिरंगा यात्रा में शहरियान से कसीर तादाद में शिरकत की अपील वज़ीर आला के माविन वज़ीर अतुल सावे ने की है। आणि 14 तारखेला आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही तिरंगा रॅली संभाजी पेठ म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंचा जो पुतळा आहे तिकडून ही रॅली निघून गुलमंडीला येईल। गुलमंडीवरून ती पैठण गेटला जाईल आणि पैठण गेटवरून ती क्रांती चौकापर्यंत जाईल। या रॅलीमध्ये सर्व युवक, सर्व खेळाडू, सर्व विविध क्षेत्रातले जे युवक आहेत त्या सगळ्यांना त्या रॅलीमध्ये सहभागी करण्याकरता आम्ही विनंती केलेली आहे आणि मला नक्कीच खात्री आहे की शहरातील सर्व युवक या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत। त्याच पद्धतीने अनेक आमचे नेते जसे की मी सांगितलं राज्याचे मुख्यमंत्री लाडके देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण साहेब आणि मंत्री माननीय गिरीशजी महाजन साहेब, राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, आमचे नगर जिल्ह्याचे विधान परिषदचे सभापती राम शिंदे साहेब, तसंच मंत्री पंकजाताई मुंडे, मंत्री जयकुमारजी रावल साहेब, संजय सावकारेजी, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय रक्षाताई खडसे, राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर, सगळे खासदार, सर्व आमदार, सर्व पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष असे सर्वजण या रॅलीमध्ये उपस्थित होणारे। ही तिरंगी रॅली भव्य अशी रॅली या शहरामध्ये एक देशभक्तीची गीतं आणि देशभक्तीच्या सगळ्या घोषणा देत ही रॅली संभाजी पेठ ते क्रांती चौक जाणारे या सगळ्या रॅलीमध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं अशी आम्ही सर्व नागरिकांना विनंती करतो। हमचे प्रदेशाचे सरप्रस्त वजीर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए थाईलैंड और श्रीलंका के मुफ्त दौरे का लालच देकर चंद खवातीन को ठग लिए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। सरप्रस्त वजीर संजय सिरसाट के नाम का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल करते हुए खवातीन को थाईलैंड और श्रीलंका के 8 रोज़ा मुफ्त दौरे का लालच देने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक शोभा उत्तम देवकर नामी खातून ने इलाके की खवातीन को जमा करके बताया कि सरप्रस्त वजीर के तवस्सुत से 8 रोज़ा मुफ्त दौरे का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस दौरे के लिए खवातीन से फ़ीकस 500 रुपये, आधार कार्ड की नकल और तस्वीर लिए जाने का इल्ज़ाम है। ताहम दौरे की तारीखें बार बार तब्दील होने लगी हैं तो खवातीन को शक हुआ, जिसके बाद सरप्रस्त वजीर के दफ्तर से रब्ता किया गया तो वाज़े हो गया कि ऐसी किसी मुफ्त सैर का इंतज़ाम किया ही नहीं गया था। जिसके बाद अम्रपाली घुंगर राव की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शोभा देवकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा खवातीन का इल्ज़ाम है कि मुलजिम खातून ने मुख्तलिफ वजूहात बताकर दीगर खवातीन से भी रकम हासिल की। इस मामले में मज़ीद कितनी खवातीन से रकम या अहम दस्तावेज़ हासिल किए गए हैं, इसकी तहकीकात पुलिस की जानिब से जारी है। संभाजीनगरमध्ये एक महिला, ती थोडी नाही 70 वर्षाची, संजय सिरसाट तुम्हाला थायलंडला घेऊन जाणार आहेत ट्रिपला। त्यासाठी जर तुम्हाला जायचं असेल तर 500 रुपये द्या, तुमची नोंदणी होईल। अशा प्रकारे करून काही महिलांकडून पैसे तिने घेतले। मला जेव्हा कळालं तर मी पोलिसांना सांगितलं आणि ती महिला पकडली गेली। तिच्यावर गुन्हाही दाखल झाला काल। परंतु मी या माध्यमातून मी सर्वांना विनंती करणार आहे, संजय सिरसाटच्या नावावर कोणी जर पैसे असे कोणी मागत असेल, जवळचं पोलीस स्टेशन पाहून तातडीने पोलीस कारवाई करा, गुन्हा नोंद करा। अडचण येत असेल तर मला सांगा, मी तुम्हाला सहकार्य करेन। आमच्या डिपार्टमेंटचा किंवा माझ्या नावावर कुठेही असा प्रकार होऊ नये
गरीब जनता असते. 500 रुपयाने काय होणार आहे, परंतु 500 रुपये करत अख्ख्या जिल्ह्यात जर ती फिरत असेल तर हे वाटतं हा प्रकार चुकीचा आहे. अनेक लोक माझं नाव घेऊन साहेबांनी असं सांगितलं, साहेबांनी तसं केलं, हे माझ्याबद्दलच नाही अनेक मंत्र्याबद्दल सुद्धा होतं. म्हणून सुज्ञ नागरिकांना सुद्धा विनंती आहे, अशा अफवावर विश्वास ठेवू नका. काही अडचण असल्यास तुम्ही डायरेक्ट आम्हाला फोन करत जा. शोभा देवकर ह्या आल्या होत्या मावशी, आणि त्या म्हणत होत्या की संजय शिरसाट साहेब आहे ना, त्यांच्या थ्रू थायलंडला ट्रिप निघाली. मग आम्ही असं 1-2 दिवस असं विचार केला आणि त्या म्हणल्या 500 भरा अगोदर. मग आम्ही सगळ्यांनी 500 रुपये भरले. त्याच्यानंतर त्या म्हणल्या आय कार्ड बनवायचं, काही बनवायचं म्हणून परत त्या म्हणल्या अगोदर 7 तारखेला ठरलं जायचं. मग आमची शॉपिंग चालू, बॅगा ह्या त्या. परत मग आम्ही त्यांना विचारलं तर त्या म्हणे 7ला कॅन्सल झालं, आता 10ला जायचं. मग 10ला पण त्या आज उद्या करायला लागल्या. परत तिथं साहेबांनी हॉटेल केली, म्हणजे 8 दिवस राहायचं, फ्री आहे सगळं, नंतर तुमचे पैसे घ्यावे लागतील, असं तसं त्यांचे चालू होतं. म्हणजे त्या थापाच मारत होत्या, न्यायाचा तपास नाही. आज उद्या करत करत त्यांनी 10ची 12ची असं पुढच्या महिन्यात जाऊ असं त्यांचं चालू होतं. म्हणजे एक विमान पुढे गेलं, आपलं दुसरं जाणार आहे म्हणजे आता. पण ते विमान काही उडायचे तपासच नाही अजून. त्यासाठी मग जरा संशय आला. प्रवीण भाऊ कदम हे साहेबांच्या ऑफिसला गेले आणि त्यांची विचारपूस करता साहेब म्हणले असा कुठलाही प्रकार झालेला नाहीये आणि मी कुणालाही सांगितलेलं नाही. मग त्यामुळे हे प्रकरण उघडकीस पडले. कारवाई व्हावं त्यांची आणि आमचे पैसे परत मिळाले. आम्रपाली घोंगरराव. जरांडी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जन आरोग्य समिति की पहली आम मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर यहाँ कायम करदा हरकनी कक्ष का जिला परिषद रुकन पुष्पाताई काड़े के हाथों इफ्तिताह किया गया। जरांडी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जिला परिषद रुकन पुष्पाताई काले की सदारत में जन आरोग्य कमेटी की पहली आम मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में हेल्थ सेंटर पर अहम और ज़रूरी अद्वियात, सांप के काटने, रेबीज़, टाइफाइड और निमोनिया के इलाज के अद्वियात के साथ हामिला ख़वातीन और शीरखौर बच्चों के लिए ज़रूरी वैक्सीन का मुनासिब स्टॉक दस्तियाब रखने की हिदायत दी गई। इसके अलावा हेल्थ सेंटर के अफसरान और मुलाजमीन को अपनी ड्यूटी बाकायदगी से अंजाम देने की हिदायत दी गई। फ़राइज़ में कोताही बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह भी अफसरान, हेल्थ वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन को दिया गया। इस मौके पर ज़िला परिषद रुकन पुष्पाताई काले के हाथों जरांडी हेल्थ सेंटर में हिरकनी कक्ष का इफ्तिताह भी किया गया। इस कमरे के ज़रिए ख़वातीन मरीज़ों और उनके बच्चों के लिए दूध पिलाने की सहूलत फराहम की जा रही है। तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गीतेश चावड़ा ने बताया कि ज़िला मनसूबाबंदी कमेटी के फ़ंड से हेल्थ सेंटर को ये हिरकनी कक्ष फराहम किया गया है, जिससे ख़वातीन मरीज़ों को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए सहूलत हासिल होगी। इस मौके पर पंचायत समिति रुकन जयश्री पवार, नंदा आगे, सरपंच स्वाति पाटिल, वंदना पाटिल, संजीवन सोनोने, राजेंद्र पाटिल, दिलीप पाटिल के अलावा तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गीतेश चावड़ा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सचिन पवार, लेबोरेटरी टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर पाटिल, अनिल जोहरे, संगीता वानखेड़े, नीलेश वानखेड़े और दीगर हेल्थ मुलाजमीन मौजूद थे। वर्ग 2 की सरकारी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम का ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने जायज़ा लिया और 297 मामलात में क़ानून की खिलाफ वर्जी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को हुक्म दिया। सरकारी और वर्ग 2 की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरंगाबाद तालुक़े में खुसूसी मुहिम के तहत रिकॉर्ड की जांच और शराइत की खिलाफ वर्जी के मामलात का जायज़ा लिया गया। इस जांच के दौरान मजमूई तौर पर 397 मामलात में शराइत की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने इन तमाम मामलात में क़ानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत दी है। महसूलात के वज़ीर चंद्रशेखर बावनकुड़े और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिवेन्यू विकास खारिया की हिदायत के मुताबिक ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा की निगरानी में ये खुसूसी कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर संभाजी अड़कू ने आरडीसी जनार्दन विदाते, डिप्टी कलेक्टर एकनाथ बंगाले, नीलेश अप्पार, संगीता राठौड़, सब डिविजनल ऑफिसर वेंकट राठौड़, एडिशनल तहसीलदार उमेश पाटिल, तहसीलदार शिवानंद बड़वे और नायब तहसीलदार रेवनाथ ताटे समेत मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। खुसूसी कैंप में सरकारी और वर्ग 2 की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT की सिफारिशात पर मौसर अमल दरामद, गैर मजाज मुंतकली को रोकने, ज़मीन अलॉटमेंट के अहकामात में दर्ज शराइत की खिलाफ वर्जी वाले मामलात की तफसीली जाँच और
ضروری قانونی کارروائی مکمل کر کے ایسی زمینوں کو دوبارہ حکومت کے قبضے میں لینے کی کارروائی تیز کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس دوران سرکاری زمینوں کے اصل ریکارڈز، الاٹمنٹ احکامات، میوٹیشن اندراجات، 7 بارہ ریکارڈ اور زمین کی منتقلی سے متعلق دستاویزات کی معاملہ وار جانچ کی گئی۔ شرائط کی خلاف ورزی والے معاملات میں زمین کی موجودہ صورتحال، منتقلی کا طریقہ کار اور اس کے لیے ضروری اجازت حاصل کی گئی ہے یا نہیں، اس کی بھی جانچ کی گئی۔ سرکاری زمینوں کے تحفظ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے GIS میپنگ اور جیو ٹیگنگ پر بھی زور دیا گیا۔ اس سے سرکاری زمینوں کے درست مقام، رقبے اور موجودہ صورتحال کی معلومات اپ ڈیٹ رہیں گی اور تجاوزات یا غیر مجاز منتقلی کو روکنے میں مدد ملے گی۔ چھاونی علاقے میں موجود املاک کے بہت جلد میونسپل کارپوریشن میں ضم کر لیے جانے کا امکان ہے۔ اس ضمن میں میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے ایک اہم میٹنگ طلب کی اور تفصیلی جائزہ لیا۔ AMC انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق چھاونی پریشد کے 31 ملازمین کو بھی میونسپل کارپوریشن میں ضم کیا جائے گا۔ املاک کی منتقلی کا عمل گزشتہ 2 برس سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں چھاونی پریشد اور میونسپل کارپوریشن کے افسران کے درمیان کئی مرتبہ میٹنگیں بھی منعقد کی جا چکی ہیں۔ میونسپل کارپوریشن نے مارچ میں اس سلسلے میں تجویز منظور کی تھی، جس میں چھاونی پریشد اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 15 نکات پر معلومات پیش کی گئی ہیں۔ اب میونسپل کمشنر امول ایڑگے جلد ہی ایک خصوصی جائزہ میٹنگ منعقد کریں گے، جس میں املاک کی منتقلی اور 31 ملازمین کے انضمام کے حوالے سے آئندہ کی کارروائی طے کیے جانے کا امکان ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق چھاونی کونسل کی آبادی 18,051 تھی، جو اب بڑھ کر تقریباً 30,000 تک پہنچنے کا اندازہ ہے۔ متعلقہ معیار کے مطابق 25 سے 30,000 آبادی کے لیے ایک وارڈ تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے میونسپل کارپوریشن میں شامل ہونے کے بعد چھاونی کا ایک ہی وارڈ بننے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چھاونی علاقے کی منتقلی کے ساتھ ہی کرنپورہ میدان کو بھی میونسپل کارپوریشن میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ چھاونی پریشد کے کارپوریشن میں شامل ہونے کے بعد اس علاقے کے شہریان کو بنیادی سہولتیں فراہم کروانے کی ذمہ داری میونسپل کارپوریشن پر عائد ہوگی۔ حکومت کی جانب سے ترقیاتی فنڈ دستیاب ہونے کی صورت میں چھاونی علاقے کے ترقیاتی کاموں کو بھی رفتار ملنے کی توقع ہے۔ ناظرین، عوامی نمائندوں اور انتظامیہ کی جانب سے شہر کے اسمارٹ سٹی بن جانے کے دعوے زور و شور سے کیے جا رہے ہیں، لیکن پانی کی سپلائی، ناقص اور گڑھے والی سڑکیں، ڈرینیج اور دیگر بنیادی سہولتوں کے فراہمی میں انتظامیہ کی ناکامی نے اس دعووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے۔ ناظرین، شہر کو اسمارٹ سٹی کی جانب لے جانے کے لیے مختلف ترقیاتی کام جاری ہونے کا دعویٰ انتظامیہ کی جانب سے زور و شور سے کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب بنیادی شہری مسائل نے میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر ہی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ شہر کے کئی علاقوں میں سڑکوں کی خستہ حالی، ڈرینیج کے مسائل، پانی جمع ہونے اور بڑے بڑے گڑھوں کی وجہ سے شہریان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ کئی مقامات پر سیمنٹ کانکریٹ کی سڑکیں بنائی گئی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہی سڑکوں پر دوبارہ گڑھے پڑ گئے ہیں۔ اس صورتحال نے سڑکوں کے تعمیراتی معیار پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ شہر کے بعض نالوں پر سلیب ڈالنے کا کام جاری ہے، تاہم شہریان کا سوال ہے کہ ان کاموں کے دوران تعمیراتی معیار، بارش کے موسم میں پانی کی مناسب نکاسی اور مستقبل میں دیکھ بھال کے امور پر کیا خاطر خواہ توجہ دی جا رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تجاوزات مخالف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تجاوزات کو منہدم کر کے جگہ خالی کروائی جاتی ہے، لیکن بعض مقامات پر توڑے گئے تعمیرات کا ملبہ اب بھی وہیں پڑا ہونے کی شکایات شہریان کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ تجاوزات ہٹا کر جگہ خالی کرانا صرف پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد اس مقام کی صفائی کر کے اسے شہریان کے لیے محفوظ اور قابل استعمال بنانا بھی میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ اگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تعمیر کی گئی سیمنٹ کانکریٹ کی سڑکوں پر دوبارہ گڑھے پڑ رہے ہیں تو سڑک کی تعمیر کے معیار، استعمال کیے گئے مواد، موٹائی، بنیادی سطح تیار کرنے کے طریقہ کار اور کام کی تکنیکی جانچ کی رپورٹ عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ شہریان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میونسپل کمشنر، میئر اور سٹی انجینئر متعلقہ سڑکوں کی آزادانہ تکنیکی جانچ کروائیں اور خامی پائے جانے کی صورت میں متعلقہ ٹھیکیدار کی ذمہ داری طے کرتے ہوئے کارروائی کی جائے۔ بہوجن مکتی پارٹی کے ایک وفد نے ضلع انتظامیہ سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم کے ذریعے مطالبہ کیا کہ اسٹریٹ وینڈرز کو
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की जानिब से बेजा हिरासत किया जा रहा है, लिहाजा इस पर फौरी रोक लगाई जाए। साथियों, आज हॉकर्स जोन को लेकर और ठेले वाले, हथगाड़ी वाले जो रास्ते पर पथ विक्रेता है उनको लेकर जो है बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन पथ विक्रेता फेरी वाले संघ की तरफ से पूरे महाराष्ट्र भर में 36 जिलों के अंदर जो है माननीय वामन मेश्राम साहब के आदेश पर निवेदन देकर उनको 31 दिसंबर 2026 का समय हमने दिया है। नहीं तो बड़े पैमाने पे 31 दिसंबर 2026 को जन आंदोलन हम लोग करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह से नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद जो जिनके अंडर में है, फेरी वाले और पथ विक्रेता संघ जिनके अंडर में आता है, वो लगातार इन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह हमारे भाई अनिल दाते जिन्होंने इनके प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली और उसको इंसाफ दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो है पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन छेड़ रखा है। और जो संविधान ने जिन अधिकारियों को कुर्सी पर बिठाया वही लोग संविधान के विरोध काम कर रहे हैं। तो आज हमने जो है छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है और दूसरा निवेदन हम विभागीय आयुक्त साहब को देने वाले हैं और तीसरा एक निवेदन जो है महानगर पालिका के आयुक्त को देने वाले हैं। अगर ये जल्द से जल्द ये इनकी मनमानी अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पर हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और जो है मैं जितने भी फेरी वाले भाई हैं, जितने भी हमारे सब्जी वाली भाई हैं, जितने भी हमारे फ्रूट वाले भाई हैं, सभी से आह्वान करता हूँ कि आपके हक अधिकार की लड़ाई है तो हम लोग तो लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 31 दिसंबर 2026 को इसमें शामिल हो ताकि आप पर हो रहे अन्याय को रोका जा सके, मजलूमों पर हो रहे अन्याय को रोका जा सके। बस इतनी ही बात मैं इस समय पे कहना चाहता हूं। इस आंदोलन का प्रमुख कारण ये है कि जो पथ विक्रेता है उनका जो उपजीविका का संरक्षण का जो अधिनियम है या जो पथ विक्रेता का विधिनियम है 2014 और 2016 या उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है वो सारे राइट्स उनको मिलने चाहिए। महानगर पालिका के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के माध्यम से उनको वो पूरे अधिकार उनके बहाल करने चाहिए। 30 जुलैला आम्ही इथे धरणा प्रदर्शन करणार आहोत फेरीवाल्याच्या समर्थनामध्ये आणि फेरीवाले पण याच्यामध्ये सहभागी राहणार आहेत। देशाला स्वातंत्र्य मिळालं हे एक अफवा म्हणल्यासारखंच वाटतंय मला, कारण की जे या देशात राहतात त्यांच्या विरोधामध्ये आज काम चालू आहे आणि जो जीवन जगतो त्यांना व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे। रास्ते से रेत लेकर गुजर रहे एक हाईवा ट्रक की पुंडलिक नगर पुलिस ने तलाशी ली। जब ट्रक ड्राइवर ने पुलिस मुलाजमीन को रॉयल्टी की 3 रसीदें दिखाई तो उन्हें कुछ न मिलने पर गाड़ी पर नंबर प्लेट न होने का इल्ज़ाम लगाते हुए ड्राइवर पर जुर्माना आयद किया गया। शहर में रेत से भरे हाईवा के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक दिलचस्प मामला सामने आया। हाईवा ड्राइवर के पास रॉयल्टी की 3 रसीदें मौजूद थीं, ताहम पुलिस की तलाशी के दौरान हाईवा पर नंबर प्लेट ही नहीं पाई गई। रेत की स्मगलिंग का शुबा दूर होने के बाद नंबर प्लेट न होने पर ड्राइवर के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। शिवाजी नगर से मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर पंडित नेहरू कॉलेज के सामने वाक़े चौक में पुंडलिक नगर पुलिस की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने रेत से भरे हाईवा को रोककर तलाशी ली। ड्राइवर के पास रॉयल्टी की 3 रसीदें पाई गई, जबकि दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात की भी जांच की गई। ताहम तलाशी के दौरान हाईवा पर नंबर प्लेट न होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को मौके पर तलब किया गया और नंबर प्लेट न होने पर हाईवा ड्राइवर के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के पीआई राजेंद्र मुंडे और उनकी टीम ने अंजाम दी। तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात नाचनवेल के ज़िला परिषद स्कूल में असातिज़ा की कमी से नाराज़ तलबा के सरपरस्त और मकामी साकिनान ने स्कूल के दाखिली दरवाजे पर खुफल लगा दिया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक तालुका कन्नड़ के नाचनवेल में वाक़े ज़िला परिषद स्कूल में गुज़िश्ता कई माह से सानवी जमातों के लिए अंग्रेज़ी, रियाजी और साइंस के असातिज़ा की आसामियाँ खाली है, जिसकी वजह से 277 तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है।
इस सिलसिले में शोबे तालीमात को बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। कुछ दिन पहले भी खाली आसामियाँ पूर्ण न किए जाने की सूरत में स्कूल को ताला लगाने का इंतबाह दिया गया था। ताहम इसके बावजूद असातिज़ा की तकर्रुरी न होने पर आज सुबह स्कूल शुरू होने के वक्त नाराज़ वालिदैन और देहातियों ने स्कूल के दाखिली दरवाजे को ताला लगा दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सेंटर चीफ ने फौरी तौर पर स्कूल पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। ताहम वालिदैन और देहातियों ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक स्कूल में मुस्तकिल तौर पर नए असातिज़ा तैनात नहीं किए जाते स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। पुलिस बॉयज़ तंजीम की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके को दिया गया पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फौरी वापस लिया जाए। पुलिस बॉयज़ तंजीम ने मुतालबा किया है कि अभिजीत दीपके को फराहम किया गया पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फौरी वापस लिया जाए। साथ ही तंजीम ने इंतबाह दिया कि अगर 15 अगस्त तक अभिजीत दीपके ने मज़कूरा वाक़े पर मौज़रत नहीं की तो इसके बाद मज़ीद शदीद एहतजाज किया जाएगा। त्यासाठी पोलीस बॉयज असोसिएशन 15 ऑगस्ट पासून इथं बेमुदत उपोषण करणार आहे। जर त्यांनी 15 ऑगस्ट पर्यंत त्याचं संरक्षण काढून नाही घेतलं आणि त्यांनी पोलिसांची माफी मागितली नाही तर पोलीस बॉयज असोसिएशन छत्रपति संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणला बसणार। गुज़िश्ता रोज़ पिसादेवी इलाके में पानी के एक गड्ढे से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई, जिसके सबब इलाके में शदीद बेचैनी फैल गई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिडको पुलिस स्टेशन के अफसरान और अहलकार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगी, जबकि पुलिस की जानिब से मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त की कोशिशें जारी हैं। इस मामले में सिडको पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। चाकू की नोक पर 3000 रुपये नकद और मोबाइल छीन लेने का वाक़या मंजर आम पर आया है। मुतासिरा शख्स की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि इंदिरा नगर गारखेड़ा इलाके में चाकू की नोक पर 3000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीनने, 2 व्हीलर गाड़ी पर ज़बरदस्ती बिठा कर ले जाने और घर को आग लगाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में आमिर अय्यूब शेख समेत उसके 2 साथियों के खिलाफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। 32 साला भीमसेन राज भाव पट्टेकर की शिकायत के मुताबिक उनके चचाजाद भतीजे रोहन पट्टेकर 11 अगस्त दोपहर के वक्त 2 व्हीलर से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान आमिर शेख रिजवान और काली कैप पहने अकरम नामी शख्स ने उन्हें रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे न होने की बात कहने पर मुलजिमान ने मुबैना तौर पर गाली गलौज और मारपीट की, चाकू का खौफ दिखाया और उनकी 2 व्हीलर गाड़ी लेकर फरार हो गए। इसके बाद भीमसेन पट्टेकर ने मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी तो आमिर शेख 2 व्हीलर गाड़ी के साथ मिला। गाड़ी के बारे में पूछने पर मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर उनके साथ भी मारपीट की। शिकायत के मुताबिक आमिर शेख ने उनके सीने के करीब चाकू लगाकर जेब से 3000 रुपये और तकरीबन 10,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन छीन लिया। बाद मुलजिमीन 2 व्हीलर गाड़ी लेकर पट्टेकर के घर के सामने पहुंचे। इल्ज़ाम है कि आमिर शेख ने जान से मारने के साथ ही घर को आग लगाने की धमकी दी। शिकायत में ये भी कहा गया है कि 2 व्हीलर गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर इस पर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी गई। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़िला उस्मानाबाद के वाशी में सियासी रंजिश के सबब वहां मौजूद भैरवनाथ शिव शक्ति शुगर फैक्ट्री के अहाते में 6 से 7 अफराद के दरमियान जमकर मारपीट हुई, जिसके सबब इलाके में कुछ देर के लिए तनाव पैदा हो गया था। मौसूला इत्तला के मुताबिक वाशी तालुके के तांदुलवाड़ी में भैरवनाथ शिव शक्ति कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के सामने अना कौड़े की चाय की दुकान है। बताया जाता है कि 5 से 6 अफराद दुकान के सामने जमा हुए और एक दूसरे को गालियां देने के बाद बात झगड़े और मारपीट तक पहुंच गई। इस वाक़े में अन्ना कौड़े, प्रतीक छेड़े, विशाल छेड़े और अजय कुदले ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इब्तदाई तौर पर वाशी के दही अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद मज़ीद इलाज के लिए उन्हें उस्मानाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इत्तला के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वाक़े के बाद शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया है और मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसके बाद शहरियान में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल जुमा यानी 7 अगस्त की रात भी सियासी रंजिश के बाद इसी तरह का झगड़ा हुआ था।
जालना शहर के प्रीति सुधा नगर इलाके के एक ताजिर के बंद मकान में दाखिल होकर नामालूम चोरों ने तिलाई जेवरात और नकद रकम समेत 2,05,000 रुपये की मालियत पर हाथ साफ कर दिया। जालना शहर के प्रीति सुधा नगर इलाके में एक बंद मकान का ताला तोड़कर नामालूम चोरों ने 2.25 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। इस वारदात से इलाके में तशवीश पाई जा रही है, जबकि शहरियान का मुतालबा है कि बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर पुलिस काबू पाए। पुलिस के मुताबिक 50 साला संजय शांतिलाल काठेर, जो कि पेशे से ताजिर हैं और प्रीति सुधा नगर में रिहाइश पजीर हैं, वो काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। 8 अगस्त की शाम 7 बजे से 10 अगस्त की शाम 6 बजे के दरमियान नामालूम चोरों ने उनके बंद मकान को निशाना बनाया। चोर मकान के किचन के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए, जिसके बाद बेडरूम में मौजूद लकड़ी की अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकद रकम और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी किए गए सामान में 10,000 रुपये नकद, सोने की 3 कंठियाँ, छोटे बच्चों के कानों के 2 जोड़े, बीवी के कानों की सोने की 1 जोड़ी बालियाँ, सोने की अंगूठी, सोने की 2 कंठियाँ और डायमंड जुड़ा सोने का पेंडल शामिल है। शिकायत के मुताबिक चोरी किए गए तमाम सामान की मजमूई मालियत 2,05,000 रुपये है। वारदात की इत्तला मिलते ही सदर बाज़ार पुलिस ने जायकों का मायना किया और तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस मामले में शिकायत कुनिंदा संजय काठेर की शिकायत पर सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में नामालूम चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि इस नखबजनी के पीछे कौन लोग हैं। क्या चोरों ने वारदात से पहले मकान की रेकी की थी और इलाके में नस्ब CCTV कैमरों के ज़रिए चोरों का कोई सुराग मिलता है या नहीं। इस मामले की मज़ीद तफ्तीश पुलिस हेड कॉन्स्टेबल जाधव कर रहे हैं। आम्ही शनिवारी गेलतो 8 तारीखाला आणि आमची बायको माहेरी गेलती, ती लवकर म्हणजे ती 6 वाजता आली माहेरीहून सोमवारी. तर तिनं आल्यानंतर दार समोरचं लॉक तसंच होता, तिनं दार उघडून ती आत आली तर ते तिच्या लक्षात आलं की आपल्या एक गेटाचं लॉक तुटलेलं आहे. मग ते दार ते तोडलेलं दिसलं त्यांना, ते पाठीमागचं दार तोडून ते आत शिरले आणि मग त्यांनी सगळं म्हणजे हे केलं. संदर्भात आम्ही सदर बाजार पोलीस स्टेशनमध्ये फरियाद दिलेली आहे. तर आम्हाला साहेबाकडून आशा आहे की ते लवकरात लवकर हे आमचं हे करून द्यावं आणि ते आम्हाला पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. अहमदनगर नाका इलाके से 2 अफराद ने अपने साथियों की मदद से एक रक्षा ड्राइवर को अगवा कर लिया और उसकी बीवी को धमकाकर फ़ोन पे के ज़रिए 15,000 रुपये वसूल किए। बाद अज़ा उन्हें 15 लाख रुपये अदा करने की धमकी दी। इस तरह की शिकायत गंगापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक नगर नाका इलाके से 2 मुसाफिरों ने अपने साथियों की मदद से रक्षा ड्राइवर गणेश कदम का मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। मुलजिमीन ने तलवार और चाकू का खौफ दिखाकर ड्राइवर से नकद रकम और मोबाइल छीन लिया, जबकि उसकी बीवी को जान से मारने की धमकी देकर फ़ोन पे के ज़रिए 15,000 रुपये वसूल कर लिए। बाद में 10 लाख रुपये का मुतालबा भी किया गया। कायगांव टोका के पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश के दौरान चौकस शहरियान की इत्तला पर गंगापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि 2 मुलजिमीन फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। SC समाज के मुख्तलिफ 59 तबक़ात ने किया गैर मामूली यकजहती का मुज़ाहरा। रिजर्वेशन में ज़ैली दर्जाबंदी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ शहर में निकाला गया महामोर्चा। हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। गुज़िश्ता रोज़ अचानक म्युनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने दी मुख्तलिफ जोन दफातर को विजिट और लिया बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स के इजराई के कामों का जायजा। ज़ेरे इल्तिवा मामलात पर किया सख्त नाराज़गी का इजहार और फौरी इन मामलात को निपटाने की दी हिदायत। सरकारी वर्ग 2 की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी ख़ुसूसी मुहिम के तहत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने बुलाई अहम मीटिंग। कानून की खिलाफ वर्जी करने के 397 मामलात आए मंजर आम पर। सख्त कार्रवाई करने की ज़िला कलेक्टर ने मज़कूरा इंतज़ामिया को दी हिदायत।
और तालुका कन्नड़ के मजाफात नाचनवल के जिला परिषद स्कूल में असातिज़ा के कई ओहदे मुद्दत से है खाली। तलबा का हो रहा है बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान। टीचर्स के तकर्रुरात के मतालबे पर मुश्तइल सरपरस्तों व गाँव वालों ने स्कूल को लगा दिया कुफल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।